और मुझे खुशी है कि मेरे टीम में ऐसे दागिने हैं, ऐसे डायमंड्स है, थैंक्स गॉड कि ये अपने टीम में है दोस्तों। आज मोदी केयर कंपनी ने एक फैंटास्टिक फॉरेन ट्रिप हमें दिए थे, और वो है श्रीलंका ट्रिप। दोस्तों श्रीलंका ट्रिप का तो 10,000 से ज्यादा लोग मोदी केयर में आ रहे हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि 3,500 लोग लास्ट ईयर थे, और अभी 10,000, यानी कम से कम 3 टाइम्स ये बिजनेस बढ़ गया है दोस्तों। आज मोदी केयर में मेरे टीम में जो हमारे एक ग्रेट लीडर संगीता जी है, संगीता जी डायमंड लेवल पे है। मोदी केयर में बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने अपने फ्रेंड को खुश रखने के लिए, तो अपने खुद के लिए नहीं चालू किया था, क्योंकि वो कम से कम लाख 1.5 लाख तो पैसा ऐसे ही कमा रहे थे उधर। उनका दो दो ब्यूटी पार्लर थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उनका टाइम फ्रीडम नहीं था उनको। तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए स्टार्ट किया, और बाद में अपना फ्रेंड का डेवलपमेंट देखने के बाद, प्रोग्रेस देखने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। मगर स्टार्ट कभी किया? रात को 9 बजे के बाद प्रोग्राम करते थे, मुझे अभी भी याद है। अपना सलून बंद करने के बाद रात को 9 बजे काम करते थे। उनके अपलाइन जाके ब्यूटी पार्लर में बैठते थे, चलो अभी फ्री हो जाएंगे, अभी फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद 9 बजे के बाद अपना सलून बंद करने के बाद वो फिर फील्ड में उतरते थे। हर दिन एक मीटिंग करते थे। और दूसरा उसका ये क्या हो गया, 16 महीने में उन्होंने 1 लाख रुपए इनकम मोदी के से क्रॉस किया। दोस्तों उनके अपलाइन जो है वो 10 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इनकम किया था। तो बोले कि जब मेरे अपलाइन कर सकते तो मैं भी कर सकता था। और उन्होंने 16 महीने में 1 लाख रुपए इनकम किया। मोदी केयर से एक 15 लाख की लग्जरी कार उन्होंने लिए है। और इम्पोर्टेंट बात है कि आज वो अकेले मिलीनियर नहीं है, उनकी टीम में भी वो मिलीनियर बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आने वाले समय में उनका टारगेट है, उनका गोल है, बेहतरीन गोल है। आप देखेंगे वो खुद ही आपको बताएंगे कि उन्होंने फॉरेन ट्रिप जो अचीव किया उसमें उसको क्या चैलेंज है, मगर फॉरेन ट्रिप उन्होंने अचीव किया। उनकी टीम में भी कुछ लोगों ने अचीव किया। तो वही आज बताएंगे 10 मिनट के अंदर आपको कि मोदी केयर में सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है। तो जोरदार तालियों की वजह से हम संगीता मैडम को वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम संगीता जी, हमारे डायमंड डायरेक्टर। थैंक यू वेलकम सो मैम, मच। वेलकम। वेलकम मैम। आज दिन बन गया सर। आप मतलब हाँ, आप इतने प्यार से रिकग्नाइज करते हो कि ऐसे लगता है यार सच्ची हमने कुछ अचीव भी किया है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग एवरीवन। सो सेशंस तो मैं सुन रही थी, बहुत ही बढ़िया। संतोष सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ले रहे हो आप। देन सुलोचना मैम, आप तो कहते हैं ना, यू आर डायमंड ऑफ अ टीम। और एमसी भी बहुत बढ़िया था लक्ष्मी मैम का। दोस्तों, सर ने बता ही दिया है नाम, बट हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये खुशी ये गम सब तेरे अंदर है तो अपना पिंजरा तोड़ के देख, तो अपने आप में सिकंदर है। राइट। आपको अपने आप में ढूंढना होगा। और जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मोदी केयर से पहले जैसे कि सर ने बताया, मेरे 3 3 सैलून रन करती थी। पैसे कमा रही थी, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं था। कभी इस सैलून, कभी उस सैलून, कभी उस सैलून। लेकिन वो मेरी कहते हैं शुरुआत तो की थी छोटे से, लेकिन जब बढ़ने लगा बिजनेस तो एक मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे 100% चौबीसों घंटे अपने सैलून पे फोकस रखना पड़ता था। छुट्टी के दिन मेरी छुट्टी नहीं होती थी। राइट। फेस्टिवल के दिन मैं किसी और के फेस्टिवल्स में उनके दिन अच्छे करती थी, अपने फैमिली के साथ नहीं रहती थी। बट दोस्तों, ये पेन जो था ना, ये किसको बोलते हैं आप? यही होता है। आप जो आज जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप सभी के पास ये पेन है। पैसे आ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती, ऑफ कोर्स सब काम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या उन पैसों को जीने के लिए आपको टाइम फ्रीडम है? अगर जिसके पास टाइम फ्रीडम है, तो क्या उनके पास मनी स्पेंड करने का फ्रीडम है? नहीं है। मेरे साथ भी यही था। बट कभी ऑप्शंस दिखा नहीं, और एक दो ट्राई किया तो वो भी फेल हुआ, तो फोकस हो गई कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए यही है, काम करो, पैसे कमाओ और जिंदगी काटो। बट कहते हैं ना, जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हो, तो भगवान जी, ऊपर वाले परमात्मा भी आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं सलोन में बहुत ही बिजी रहती थी, मोदी केयर मेरे लाइफ में आया। रोशनी जी, थैंक यू सो मच, आपने ये विजन रखा, ये चीज मुझे बताई। उन्होंने जब बिजनेस प्रोडक्ट, मतलब वो जब लेके आए ना बिजनेस, दोस्तों ये आपके साथ भी होगा, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ होगा। विश्वास नहीं होता लोगों को। जब रोशनी जी बिजनेस बिजनेस लेके नहीं आई, देखिए कई बार आपको समझना होगा
कि जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हो क्या वो उस समय किस चीज से कनेक्टेड है। देखिए, दो लोग है ना, दो चीज से कनेक्टेड होते हैं। एक तो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, पहली बात। या तो वो प्रोडक्ट को लेके इमोशनली कनेक्टेड होंगे, या तो इनकम को लेके कनेक्टेड होंगे। अगर कोई कमा रहा है तो आप वहां पे बिजनेस से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। जो रोशनी जी ने मेरे साथ किया, उन्होंने मुझे कुछ 1000-1500 का प्रोडक्ट ला के दिया और बोला कि ये यूज करो, ये यूज करके बताओ इसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन कहते हैं ना, आप इतने बिजी रहते हो, मेरा मुंह ऐसा अंदर से क्या ये वापस एक साबुन तेल का बिजनेस लेके आ गई, क्या बोलूं अभी, बट कुछ कह नहीं सकती थी बिकॉज बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए दोस्तों याद रखना, रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आप काम करो ना करो, आप जिनको जानते हो ना उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। कहते हैं ना, आज से भी शुरू करोगे ना, आज से भी उनको जब भी मिलो ग्रीट करना शुरू करोगे, 15-20 दिन में एक बार कुछ मैसेजेस भेज दोगे, कभी मौका मिला तो तो आपका रिलेशन आपके नेटवर्क में बनने लगेगा। बहुत मैटर करता है रिलेशन। रोशनी जी के साथ बहुत अच्छा था, मैं मना नहीं कर पाई। प्रोडक्ट घर पे आया मेरे सलोन में, कम से कम एक महीना इस कोने से उस कोने पड़ा रहा। रोशनी हर 15 दिन पे, हफ्ते पे मुझसे फॉलोअप करते थे, संगीता प्रोडक्ट यूज किया क्या। देखिए, ये पेशेंस लेवल आपको भी रखना होगा इस बिजनेस को करने के लिए। राइट, प्रोडक्ट यूज किया क्या, यूज किया क्या। मैंने कहा नहीं यार, टाइम नहीं मिला, ये वो बहाने जो हर कोई मारता है। देखो, कई बार वो बहाने पर्पसली नहीं होते, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, या वो अपने जो क्रियाक्रम में फंसे हुए हैं उससे वो बाहर निकल के सोच नहीं पा रहे। पर आप सोच रहे हो तो आपको इसलिए फॉलोअप करते रहना है। वो करते रहे। 1.5 महीने बाद मैंने प्रोडक्ट यूज किया। बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसका हमारा पहला पर्ल सोप यूज किया, आई वॉज मेस्मराइज कि वाकई इतना अच्छा प्रोडक्ट कोई इंडियन ब्रांड बनाता है क्या। राइट, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं यूजर बनी। पहले मैं यूजर बनी, 2 से 3 महीना मैं सिर्फ यूजर थी, लेकिन प्रोडक्ट इतने अच्छे थे, राइट, कि अपने आप वो शेयरिंग शुरू हो गई। बहन को कहा, बिल्डिंग के फ्रेंड्स को कहा, बिकॉज देखिए एक चीज समझना है, ये अच्छी चीज आपको मिली है। आपका विजन है कि आपको लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, ताकि वो अपने घर में अच्छे प्रोडक्ट यूज करें। राइट, वो अपनी फैमिली से प्यार करते, मार्केट से दुनिया भर का चीज ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वेदर ये प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के साथ उनको कनेक्ट कराना है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करना है उनके पास ले जाके, ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट अपने घर के लिए चूज करें। यूजर बनी, यूजर बनते बनते लोगों को बताना शुरू किया। और दोस्तों कहते हैं ना, वो 4-5 महीने में इतना समझ में आ गया। टाइम नहीं था मेरे पास दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी सलोन चलता था और वो अच्छा चलता है, बहुत पीक पे था, 3 सलोन थे। अब क्या किया मैंने कि रोशनी जी से मैं हमेशा पूछ लेती थी, कहते ना ये आपको हमेशा अपने अपलाइन के कनेक्ट में रहना है। मैं उनसे पूछ ली, रोशनी करना क्या है, क्योंकि आई टेल यू, अभी तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स होने लगी हैं, हम सीख रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं थी। पहला सेशन अनिल सर का मैंने अटेंड किया था, जो एक क्लास में रखा था, रोशनी ने मेरे ही एरिया में रखा था ताकि संगीता आ सके। सी, वो सारी प्लानिंग उनकी थी। और जब मैंने वो मीटिंग अटेंड की, सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे। पूरा सेशन तो याद नहीं, खाली एक चीज याद रह गया, ये जो बिजनेस है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज किया था, प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। सर ने एक चीज बोला, ये जो बिजनेस है ना, अपने नियर एंड डियर के साथ करने का है। एंड मैं उसी से इतनी खुश हो गई कि अच्छा, मैं रोशनी की नियर एंड डियर हूँ। और फिर मुझे ये समझ में कि मुझे लोगों का, मेरे अपने नियर एंड डियर ढूंढने हैं। राइट, और वो ढूंढना शुरू किया। उसी दौरान निशाद जी, नूरी जी, अपने सिस्टर को एनरोल किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को बताया, लोगों ने शुरू किया। दोस्तों 6 महीने में मैं डायरेक्टर बनी। डायरेक्टर बनी, पर एक चीज याद हो, डायरेक्टर बनते मतलब एक इनकम आने लगा, जो बिलीफ क्रिएट करने लगा कि ये अगर 5,000 दे रहा है तो ये 10,000 भी देगा, 50,000 भी देगा, 5 लाख भी देगा। मुझे सीखना पड़ेगा सिस्टम में आना। लेकिन दोस्तों, सिस्टम में आने के लिए इतना टाइम नहीं था। फिर भी मैंने कहा ना, सरेंडर टू अपलाइन। अपलाइन से पूछ लिया करना क्या है, बस इतना बता दो, मैं वो पूरा महीने में वो कर डालती थी। इसी दौरान दिवाली गई, जनवरी दिसंबर गया, और लॉकडाउन आ गया दोस्तों। जब लॉकडाउन आया, आप मानोगे नहीं, उस समय तक मैं सीनियर डायरेक्टर बन चुकी थी। राइट, 8 से 9 लाख, 9,000 का चेक आने लगा था। और लॉकडाउन जब आया तो हमने इस बिजनेस को फुल फ्लैश, कहते हैं ना, उस समय अनिल सर, सुरेखा मैम ने ये अपॉर्चुनिटी दी जूम मीटिंग की। कभी जूम अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ। मैं मैं फिजिकली काम, ऑफलाइन काम करने वाली बंदी थी। लेकिन यहाँ पे भी मुझे अपलाइन का फुल सपोर्ट मिला। फर्स्ट टाइम जब मुझे जूम मीटिंग पे बिठाया गया, मैं आपको बताऊं, मेरे को सामने स्क्रीन पे कोई दिख ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ क्या वो सुन रहे हैं,
क्या उनका क्योंकि जब आप बोलते हो तो सब, जब फिजिकल कोई होता है तो वो एक्सप्रेशन देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यस भैया यस उसको। यस यस। यहाँ ऐसा था कि कोई दिख रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वो फर्स्ट एक मीटिंग करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भैया अब ऐसे 10 मीटिंग में कर सकती हूँ। और लॉकडाउन में हमने रोज कम से कम 5 से 6 मीटिंग की, ऑफलाइन ऑनलाइन बैठ के, लोगों को यहाँ से बैठ के इंडिया में ऑल ओवर जितने लोग हैं हमारे पहचान के सभी को कनेक्ट किया। क्योंकि उस समय भी मोदी केयर के प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे थे, क्योंकि वो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स थे जो हमें मिल रहे थे। लोगों तक, घर तक प्रोडक्ट जाने लगा और वो नेटवर्क बिल्ड होने लगा। रोशनी जी का, कहते हैं ना, उसी दौरान जून जुलाई में, लॉकडाउन के दौरान ही वो 1 लाख के इनकम पे पहुंच गए थे, उसे लॉकडाउन में। और मैंने सिर्फ, कहते हैं चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन लोग ना हमें भी कहते थे। आपको मैं बताना चाहूंगी, मेरे को जब स्टार्टिंग 10, मैं 10 डायरेक्टर बनी, डायरेक्टर बनना था मुझे और लोग चाहिए थे, आप मानोगे नहीं, मैं, मेरा सैलून 9 बजे तक चालू रहता है, 9 सवा 9 तक सैलून से घर आती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी, बच्चों को देखती, क्योंकि हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं थे, हस्बैंड मना ही करते थे कि तुम अपना बिजनेस देखो, ये क्या फालतू का काम कर रही हो। राइट। तो ये चैलेंजेस सभी के हैं, मेरे हस्बैंड का भी है, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट अच्छे, मैंने कहा कि भैया प्रोडक्ट अच्छे हैं ना, आप यूज करो ना, मैं आपको कुछ कह रही हूँ क्या। बस इतना बोलती थी, मैं थोड़ा ना नीचे जाके आती हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं आने के बाद 10 बजे तक बच्चों को, घर को, सबको देख के, किचन विचन संभाल के, 10 सवा 10, उसके बाद मैं मीटिंग करती थी। पहले अपने नियर मतलब अपने एरिया में जो नियर थे ना, पहले उनको पकड़ा, जैसे बिल्डिंग के फ्रेंड्स को पकड़े, या सोसाइटी के लोगों को पकड़े, उनको बता के, जा जाके उनको रात को प्लान दिखाती थी, उनको जा जाके प्रोडक्ट दिखाती थी। प्लान तो सेकेंडरी है दोस्तों, मेरा हमेशा से फोकस रहता था प्रोडक्ट बताना। क्योंकि हर किसी को प्रोडक्ट अच्छे ही लगेंगे, उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस करती थी, उनको प्रोडक्ट बताती थी, और इस तरह से शुरू हुआ। दोस्तों, मैं इतने साल से काम कर रही थी, लेकिन कभी भी फॉरेन, मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, अच्छे फील्ड में हैं, लेकिन हम कभी भी फॉरेन नहीं जा पाए। दोस्तों, कहते हैं ना कि इस बिजनेस से जब मुझे पहला फॉरेन ट्रिप मिला, आप मानोगे नहीं, मेरे बच्चे इतने खुश हुए। मेरे बच्चे, मेरा छोटा बेटा इतना, मम्मा हम फॉरेन जा रहे हैं, सबके पता है टिकट, हमने पासपोर्ट बनाए। और जब वो घूम के आए ना, उनकी उनकी भी इच्छाएं बड़ी हो गई। देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि सपने वो देखने चाहिए ना, जो जो सपने आप खुली आंखों से देखो, और जब वो पूरे कर लो ना, तो समझ लो आप सक्सेस की तरफ बढ़ चलो। मेरे बच्चे की आंखों में जब आज, आज जब वो श्रीलंका आया है, आप नहीं मानोगे, मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड है। राइट। वो फॉरेन ट्रिप करने के बाद ही मेरे बड़ा बेटे में कॉन्फिडेंस, कि मम्मा मैं फॉरेन पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ। सी, आप जब ये बिजनेस करते हो, बहुत सारी चीजें आप अपने घर में लाते हो, लोगों के बिलीव बिल्ड करते हो, लोगों में कॉन्फिडेंस, अपनी फैमिली में कॉन्फिडेंस डालते हो। दोस्तों, बिजनेस तो एक बहाना है, अक्सर में ना मोदी केयर को आपको जिंदगी स्वर्ग क्या बनाना है। क्या Right? बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको, कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आज भी बहुत सारी लेडीज को बात करती हूँ। पता है, लोगों के सपने ही खत्म है, फीमेल स्पेशली, जो घर में बैठे हैं, जो खाली अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। उनको बोले ना सपने, उनके कोई खुद के सपने नहीं है, कोई खुद के सपने नहीं है। उनको सपने का डेफिनेशन भी नहीं पता है। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो आपके हर एक इच्छाएं, आपके सपने, जो भी आप सोचते हो ना, जो भी आप चाहते हो, वो सारी पूरी करने की ताकत रखता है। दोस्तों, मैं, ये बिजनेस जब मेरा शुरू हुआ, मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी, जो मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी। हर किसी का एक इमोशनल गोल होता है, हर एक कोई इमोशनली, जैसे मैंने कहा, इमोशनली कनेक्ट होकर ये बिजनेस करे। किसी का इमोशनल कनेक्ट रहेगा कि नहीं, मैं अच्छे प्रोडक्ट अपनी फैमिली को दूं, ताकि मेरे घर में बीमारियां नहीं है। ये मेरा पहला इमोशनल कनेक्ट हुआ मोदी केयर को लेके, कि यार अच्छे प्रोडक्ट, मैं तो हमेशा अच्छी चीजें लाना चाहती हूँ, पर किसी ने मार्केट में गारंटी क्वालिटी की नहीं देते, बट ये कंपनी हमें गारंटी दे रही है क्वालिटी का, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और मेरे घर के लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे प्रोडक्ट घर में लाऊं। ये मेरा इमोशनल कनेक्ट पहला था। दूसरा इमोशनल कनेक्ट, जब मैंने इस बिजनेस को ग्रो होते देखा, तो दूसरा इमोशनल कनेक्ट डेवलप हुआ फाइनेंशियल फ्रीडम का। दोस्तों, पैसे आ रहे थे, पर मुझे भी पता था जब तक मैं काम करूंगी तब तक ही पैसे आएंगे। मैं बहुत बार देखती थी, मैं अपने घर में ही देखती हूँ, हमारे पेरेंट्स, इर्द गिर्द देखती हूँ, जब एक टाइम के बाद जब वो काम नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने दिया होता है, और जब एक एज के बाद 60, 65 प्लस, 70 के नियर बाय जब वो डिपेंडेंट होते हैं,
वो पैसे बच्चों से लेते हैं, या मैं भी मेरे मम्मी को या मेरी मदर इन लॉ को जब देती हूँ तो मुझे खुद को बुरा लगता है। राइट। हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो हमें करेंगे, लेकिन दोस्तों हम नहीं जानते तब क्या सिचुएशन होगा। क्यों हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं? हमारे पेरेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन हमें तो मिली है। राइट। मेरा एक इमोशनल गोल डेवलप हुआ कि मैं पैसिव इनकम करना चाहती हूँ। मैं 70 साल की अगर हॉस्पिटल के बेड पे भी रहूं ना, तो भी मुझे मोदी केयर से पैसा आना चाहिए, और ये सच हो चुका है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल बेड पे भी रहूंगी ना 70 80 साल में, तभी भी मोदी केयर से जो आ जा रहा है ना, उससे बढ़ के ही पैसे आएंगे, क्योंकि ये पावर है नेटवर्क का। सारे बड़े बड़े लोग सारे बड़े बड़े लोग नेटवर्क पे काम करते हैं। हमें मोदी केयर, हम उसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, बट हम ब्लेस्ड हैं कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ अपना कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है। दोस्तों चैलेंजेस तो आएंगे, किस बिजनेस में चैलेंज नहीं है, किस जॉब में चैलेंज नहीं है। आप एक जॉब कर, आप ऑफिस जा रहे हो या जॉब कर रहे हो तो क्या आपके लिए इजी है? सुबह 8 से सुबह उठ के नाश्ता बनाना, खाना बना के निकलना, हाँ, फिर वहां पे इतने टाइम देना, ट्रैवल करना, फिर सोना, एक मोनोटोनस लाइफ बन जाती है। लेकिन अगर आपको जिंदगी जीनी है, आपको अपने सपने, कहते हैं फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए, तो आपको मोदी केयर करना ही पड़ेगा। चैलेंजेस को, कहते हैं ना, रोशनी कहते हैं कि चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ यू टैकल इट इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। आपको वाह सीखना उन चैलेंज को टैकल करना। राइट। मेरे लिए भी सलोन, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा ये क्या साबुन तेल का बिजनेस कर दिया। मैं स्टेटस पे रखती हूँ तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट के मैसेजेस भी आते हैं। मैंने एक चीज क्लियर कर लिया, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से नहीं बन सकते, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। आपको पल मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम डेवलप करने होंगे। आप जितने भी पैसे वाले या जितने भी रिच लोगों को देखोगे, उनके एक से ज्यादा बिजनेसेस होते हैं। मैं ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं कर रही सर, मैंने ये पार्ट टाइम का स्टेटमेंट हटा दिया है, क्योंकि वाह अब वाह। मुझे आया कि ये पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। बस आपको सीखना है, मुझे अच्छे से सीखना है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। टाइम मैनेजमेंट सीखना है। मुझे मोदी केयर भी फुल टाइम करना है, मेरा एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको भी फुल टाइम करना है। नाउ आई एम लर्निंग, या नाउ आई विल लर्न कि इसको कैसे मैनेज करके दोनों को मैं फुल टाइम लेके आ सकूं। सर, मेरा एक ही मिशन है, आने वाले समय में, आने वाले साल में 2025 दिसंबर तक मेरे टीम में कम से कम 10 मिलियनर मैं वाह वाह, ये मेरा बहुत मिशन बढ़िया। है। सुपर। थैंक यू सो मच सर। इतने इस एक बात जरूर कहना चाहूंगी चलते चलते। एक गिलहरी की स्टोरी सुनाऊंगी बहुत शॉर्ट में। एक गिलहरी थी, जिंदगी भर वो अपने मतलब शेर के लिए काम करती थी, और शेर भी खुश होता था, हमेशा उसको कुछ ना कुछ दे देता था। गिलहरी जब भी छुट्टी मांगती थी ना, तो शेर कहता था कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में आपको छुट्टी दूंगा, मैं बहुत सारी चीजें दूंगा, हमेशा उसको ऐसे पैम्पर करके। और जिंदगी ऐसे गिलहरी का पूरी जिंदगी निकल, गिलहरी जब जाती आती देखती दूसरों गिलहरियों को खेलते तो उसका मन होता था मैं भी जाके खेलूं, पर वहां फिर शेर याद आता था कि अरे नहीं नहीं मेरे को राजा डांटेंगे। ऐसे करके पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। और जब वो बूढ़ी हुई तो शेर बहुत खुश हुआ, उसको 2 गोनी अखरोट दे दिया। 2 गोनी अखरोट दे दिया और वो खुश हो गई कि मेरे को 2 गोनी अखरोट मिला है। वो घर लेके आई, और जब घर लेके आई और जब उस अखरोट को खाने गई तो देखा उसके दांत ही टूट चुके, दांत ही खत्म हो गए। पूरी जिंदगी अपने दांत खपा दिए दूसरों को सक्सेसफुल करने में। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। पूरी जिंदगी, जिंदगी खाली कहते हैं ना, काटने के लिए कमाई नहीं करनी है। 2 से 5 साल मोदी केयर में फुल फोकस होके काम करेंगे, और पूरी जिंदगी उन सक्सेस से जिएंगे, और अपनी जिंदगी कहते हैं ना खुशियों से भर देंगे, अपनी फैमिली की जिंदगी। सो सर, इसी के साथ थैंक यू कहना चाहूंगी आपको सर, क्योंकि आपके मेंटरशिप के कारण ही ये सब हुआ है। तो थैंक यू रोशनी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू हरीश सर, सुमित्रा मैम, एंड सारे मेंटर, संजय सर, सुरेखा मैम तो अब हमारे लिए एक वरदान ही है यहाँ पे। इन सारे मेंटर्स को जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे ये बिजनेस को मैं बिल्ट, और स्पेशली अनिल सर, हरीश सर, रोशनी जी, क्योंकि आप लोग हमेशा हाथ पकड़ के कहते ना, कभी मैं यहाँ वहां हिल गई तो पकड़ लेते हो, तकलीफ नहीं आने देते कि नहीं हम है ना आपके साथ, चलिए करते। थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। दोस्तों, ये थे हमारे संगीता मैडम। उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसका उन्होंने रीजन बताया, और वो रीजन है
सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। और उन्होंने एक बात किया, ये पार्ट टाइम नहीं है, ये हमारा बिजनेस जो है फुल टाइम बिजनेस है। जैसे टाटा, टाटा के 100 से ज्यादा फैक्ट्री है, तो क्या अब वो पार्ट टाइम है क्या कोई? सारे इसमें वो काम कर रहे हैं। हमारे समीर मोदी साहब, आज उनके 27 फैक्ट्री थे। तो दोस्तों, एक है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपना होना जरूरी है। हम एक सोर्स के ऊपर हमें काम नहीं करना है। दोस्तों, उनके अपलाइन जो है वो 3 महीने में डायरेक्टर बने, हमारे रोशनी अरोड़ा जी। तो उन्होंने बोला मैं भी कर सकती है, मगर वो 6 महीने में बनी, क्या फर्क पड़ता है। उनके अपलाइन 10 महीने में लाख रुपए इनकम किया था रोशनी जी ने, संगीता जी ने 16 महीने में लाख रुपए इनकम किया। मगर फॉरेन ट्रिप दोनों ने साथ में किया, ये भी बात है। फॉरेन ट्रिप दोनों ने साथ में किया। मुझे याद है कि फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप लास्ट ईयर जो बैंकॉक फटाया था वो, और अभी है श्रीलंका भी कर रहे हैं दोस्तों। कितना एंजॉय करते करते संगीता जी हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, कितना एंजॉय करते करते कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे याद है कि उनको मैंने बोला था ये बिजनेस नियर एंड डियर का है, तो उन्होंने क्या किया, उनके बिल्डिंग में उनकी जो खास फ्रेंड है उनको पहले ज्वाइन कर दिया। 2 लीडर तो उनके उनके बिल्डिंग में ही है। उनके और एक लीडर है उनके बाजू का बिल्डिंग में, वो उनका डीपी है। तो दोस्तों, हमारे आजू बाजू में नियर एंड डियर होते हैं ना, उनको ही काम करना होता है। चार कॉन्टेक्ट किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास कॉन्टेक्ट है। हर व्यक्ति को बड़ा बनने की इच्छा है, उसको अपॉर्चुनिटी हमें दिखाना है बस। हमारा हाथ ऊपर है, उनका हाथ नीचे है। रोशनी जी ने जब संगीता जी को बताया, तो संगीता जी उनकी नियर एंड डियर थी, और बोले ये अपॉर्चुनिटी पहला उनको देना है। दोस्तों, मुझे एक और खुशी होती है कि इसके अंदर रोशनी जी ने क्या देखा। रोशनी जी ने उनको इंडिपेंडेंट बनाया। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ 3 प्रकार के लोग आएंगे। एक आएंगे डिपेंडेंट, वो जिंदगी पर डिपेंडेंट रहेगा, वो पैसा नहीं कमाएंगे, आपको भी नहीं कमा के देंगे। जब तक आप अपने 4 लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, तब तक आपको पैसा नहीं आता। तो रोशनी जी ने वही किया, संगीता जी ने भी वही किया।